मेरी तरफ से फर्स्ट फ्लाइट देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं जो दुनिया की दूसरी बड़ी तेज तरीन ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। एक ऐसा मुल्क जिसमें अभी भी तस्वीरों वाली ज़बान इस्तेमाल होती है। एक ऐसा मुल्क जिसने समुद्र पर सबसे लंबा पुल बनाया है। ग्लोबल लैंड, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की तेज तरीन ट्रेन का मालिक है। तो वो मुल्क है चाइना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जिन मालूमात से आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। पाकिस्तान से चाइना कैसे बाई रोड जा सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं और कौन सा शहर आता है, चाइना के किन शहरों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जाते हैं और माल खरीदते हैं, चाइना की तरक्की का क्या राज है। इसके अलावा चाइना की वो खूबसूरती दिखाएंगे जो आप आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल फर्स्ट फ्लाइट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मौसूल हो सके। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस कंट्री की कुल आबादी 1 अरब 42 करोड़ के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है जिसकी आबादी 1 अरब 45 करोड़ के करीब है। 9.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर चीन दुनिया के रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। चीन की जिग्राफी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। चीन की सबसे ज्यादा बैनुल अक़वामी सरहदें हैं। चीन की सरहदें ममालिक से लगती हैं। रूस, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और शुमाली कोरिया शामिल हैं। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के दरमियान वाक़या है। चीन में शुमाल जनूब से ज्यादा ठंडा और खुश्क है और मगरबी मशरिक से ज्यादा खुश्क है। शुमाल मशरकी चीन में मौसम सरमा का दर्जा हरारत -40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि जनूब में मौसम गर्मा +40 डिग्री तक हो सकता है। तुकलमा कांसरा में हर साल चंद मिलीमीटर से लेकर जनूब मशरिक में सालाना 3 मीटर से ज्यादा बारिश होती है। यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। नूडल्स, डम्पलिंग, चावल बड़े शौक से खाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ तक खा जाते हैं। चाइना के लोग बहुत मेहनती हैं और आज चाइना अगर माशी सुपर पावर बना है तो इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना की आवाम है जो मेहनत से काम करती है, और इसके साथ साथ हुकूमत भी उनका मुकम्मल साथ देती है। चाइना ने आज नाकाबिले यकीन तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद चीन के लोग अपनी सकाफत और त्योहारों से जुड़े हुए हैं। चीन नए साल का त्योहार दुनिया का सबसे बड़ा सालाना त्योहार समझा जाता है, जहां लोग लाल रंग की सजावट करते हैं और इस दिन आपको सबसे ज्यादा ड्रैगन डांस देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, चाइना न्यू ईयर जानवरों के नाम से रखे जाते हैं। चीनी जबान में हांगशाओ लफ्जी मतलब पैदाइशी मुशाबा। इसमें एक खास तरतीब में 12 जानवर हैं। चूहा, बैल, शेर, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरा, बंदर, मुर्ग, कुत्ता और सूर। 12 जानवर एक चक्कर में हैं जो हर 12 कमरी साल में दुहराया जाता है। एक मखसूस किस्म के जानवर के साल में पैदा होने वाले लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कुछ मुश्तरका शख्सियत की खुसूसियात और तकदीर का इश्तराक करते हैं। जबकि 2025 के साल को स्नेक आ गया है और अब 2026 को घोड़े का साल कहा गया है। पहला शहंशाह किंग शेवांग एक बहुत ताकतवर शहंशाह था और इसने बहुत ज्यादा खर्चे पर अपने लिए बाद की जिंदगी में हुकूमत करने के लिए एक मकबरा बनाया था। चाइना के लोगों की जहानत और मेहनत की वजह से आज दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड चाइना में मुंतकिल होने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको तमाम ब्रांड्स के प्रोडक्ट मेड इन चाइना ही मिलेंगी। चाइना दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट लेके आता है जिसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। चाइना आर्थ तरक्की में दुनिया से 100 साल आगे जा चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह आवाम और हुकूमत का एतमाद है। चाइना में बोली जाने वाली जबान मैंड्रिन कहा जाता है, जो इस मुल्क के 70% लोग बोलते हैं। अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आपको चाइनीज जबान जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसे दुनिया की सबसे कदीम जबान भी कहा जाता है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं चाय के असल मालिक चाइनीज हैं, जो तकरीबन 2037 कबल मसीह में दरियाफ्त हुई थी। जहाँ चाय की दरियाफ्त हुई थी वो इलाका भी चीन का ही था। दीवार चीन, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है, ये भी चीन में मौजूद है।
चाइना में गैर मजहबी अफराद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिनकी तादाद तकरीबन 50% के करीब है, जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। 20% बुद्धिज्म, 7% मसीह, 20% तौमित मजहब के लोग जो चीन का कदीम और रवायती मजहब है, 2% मुस्लिम जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है, जो दुनिया के कदीम और जदीद तरीन शहरों में से एक है। ये शहर 800 साल से चीन का दारुल हुकूमत है। इस शहर में फॉरबिडन सिटी आज भी इनकी सकाफत को पेश करता है, जो बीजिंग में ही वाक़या है। चीन की जीडीपी 19.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 28,978 डॉलर है। चाइना में इस्तेमाल होने वाली करेंसी चाइनीज युआन है, जो पाकिस्तानी 39.28 रुपयों के बराबर है। चीन में 2% से भी कम पॉवर्टी रेट आ चुका है, और इस बात को 2024 के होने वाले G20 इजलास में चाइना के सदर ने भी बयान किया था कि 99% के करीब गाँव के गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल दिया गया है। ये बात पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात सुनकर हैरानगी होगी कि चाइना के लोग अपने मुल्क को चाइना कहकर नहीं बुलाते, बल्कि चोंग को कहते हैं, जिसका मतलब है मिडिल किंगडम, और ये 4000 साल पहले का लफ्ज है। बहुत से पाकिस्तानी बाई रोड भी पाकिस्तान से चाइना जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से बस लेनी पड़ेगी। फैशन मोड की बस से भी आप चाइना जा सकते हैं। चाइना टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा और बिजनेस वीजा ऑफर करता है, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर जाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि ज्यादातर पाकिस्तानी बिजनेस वीजा पर जाते हैं। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। हांगकांग जुहाई मुकाओ पुल दुनिया का सबसे लंबा समुद्र पार करने वाला पुल है। पुल की कुल लंबाई 55 किलोमीटर है, जिसमें 6.7 किलोमीटर सुरंग भी शामिल है। ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक चीन में 660 से ज्यादा शहर हैं। इनमें से तकरीबन 90 की आबादी 10 लाख से जायद है। यहाँ 18 शहर हैं जिनकी आबादी 10 मिलियन से ज्यादा है। सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर शंघाई है, जिसकी आबादी 24 मिलियन से ज्यादा है। सबसे पहले बीजिंग सिटी में आते हैं। बीजिंग का खूबसूरत और जदीद तरीन एयरपोर्ट आप बस देखते ही रह जाएंगे। ये साइज में भी बहुत बड़ा है, आर्किटेक्चर भी इसका बहुत खूबसूरत है। एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना सबसे सस्ता पड़ता है। अगर बात हो चीन की, तो दीवार चीन का जिक्र जरूर किया जाता है। ये दुनिया की 7 अजूबों में शामिल है। दीवार चीन पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा बीजिंग से जाते हैं। ये दीवार 2196 किलोमीटर लंबी है। बीजिंग सिटी में बुलंद व बाला इमारतें और तरीकी इमारतें दोनों ही देखने को मिलेंगी। तियानअनमेन स्क्वायर में आपको सबसे ज्यादा लोगों का रश मिलेगा। इस स्क्वायर में मोज़तन का मकबरा भी बनाया गया है। दोस्तों, चाइना दुनिया की सबसे एडवांस और जदीद तरीन कंट्रीज में से एक है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात को लोग आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे। दोस्तों, इस सिटी में आपको स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट भी बहुत नजर आएंगे। चाइना का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। 230 एयरपोर्ट हैं, 1,06,000 किलोमीटर लंबी हाईवेज हैं। चीन में सबसे लंबा तेज रफ्तार रेलवे नेटवर्क है, जो 38,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। चीन की रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 1,40,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो दुनिया का दूसरा तवील तरीन रेलवे नेटवर्क है, और 30,000 किलोमीटर से भी बड़ा सबवे का नेटवर्क है। चाइना का खूबसूरत सिटी जिसका नाम चोंगचिंग है, इस शहर की आबादी 2 करोड़ 30 लाख के करीब है। इस शहर की ट्रेन भी आपको बिल्डिंग के अंदर से गुजरती हुई नजर आएंगी। इस सिटी में आपको सबसे ऊंची इमारतें भी देखने को मिलेंगी। चाइना आपको हर जगह से साफ सुथरा नजर आएगा। यहाँ पर आपको 20 मंजिला बिल्डिंग की छत पर भी खड़े हों तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन पर हैं। यहाँ पर आपको लोग और दुकानें हर जगह नजर आएंगी। इसे चाइना की सबसे डेवलप सिटी भी कहा जाता है। चाइना का फेमस सिटी शंघाई है। ये भी बहुत खूबसूरत सिटी है। इसकी नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। चाइना आज इतना जदीद हो चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आज भी चाइना की 3 करोड़ 50 लाख आबादी गारों में रहती है। ये नादरन चाइना इलाके में वाक़या है, लेकिन इन गारों को भी आज अच्छे से डेवलप किया गया है, जिसके वस्त में एक सहन बनाया गया है और ऊपर से खुला रखा गया है, और बाकी तमाम इतराफ में कमरे मौजूद हैं। बहुत से टूरिस्ट इस हुनान के इलाके में आते हैं और इसी में होटल भी बनाए गए हैं, जहाँ लोग आकर इनकी सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। दुनिया में पांडा कहीं भी पैदा हो, उस पर सिर्फ चाइना का राइट है। की वजह यह है कि पांडा सिर्फ चाइना का जानवर है, और पूरी दुनिया में जहाँ भी पांडा मौजूद है वो सब चाइना ने लॉन पर ही दिया है। चाइना को आज़ादी 1 अक्टूबर 1949 में मिली। दोस्तों, कहा जाता है कि चाइना अमेरिका सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन ये दोनों मुल्क आपस में सबसे ज्यादा तिजारत भी करते हैं।
चाइना की तारीख भी 5000 साल पुरानी है। इस खिते में जिंदगी का आगाज येलो रिवर से हुआ। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है। चीन 30 साल से ज्यादा अरसे तक दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत थी। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, 40 साल पहले इस मुल्क में 90% गरीबी थी, लेकिन अगले 30 सालों में चाइना ने इतनी तरक्की की कि दूसरे ममालिक को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? चाइना ने तालीम और किसानों पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया, करप्शन में सजाए मौत रख दी गई, हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया, और यही चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा एजाज है। चाइना का कन्फ्यूशियस फिलासफर ने चाइना की तकदीर बदलने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। 2500 साल से ज्यादा अरसे से मौजूद कन्फ्यूशियसिज्म एक कदीम अकीदा है जिसका चीनी सकाफत पर असर था। ये अंदरूनी खूबी, अखलाकियात और फितरत के एहतराम पर मरकूज है। इसका बानी कन्फ्यूशियस एक अजीम फलसफी और उस्ताद था जो 551 से 479 कबल मसीह तक जिंदा रहा। इनकी तालीमात, ख्यालात, अच्छे बर्ताव और अखलाकियात पर जोर दिया गया। इसके मुताबिक हर इंसान को अखलाकियात को फॉलो करना चाहिए और बड़ों की इज्जत करें। यहाँ के लोग इस बात को इस हद तक फॉलो करने लगे कि अपने माँ बाप को ही पूजना शुरू कर दिया। इसे एंसेस्टर वर्शिप कहा जाता है। दूसरी फिलॉसफी ये थी कि सजाएं सख्त से सख्त रखी जाएं ताकि सोसाइटी हमेशा ठीक रहे। चाइना वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। चाइना का कॉलिंग कोड +8 है और इसका इंटरनेट डोमेन नेम CN है। दोस्तों, ये थी चाइना के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अकारीब के साथ सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप अपनी राय बजरिया कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी अर्ज है कि लाइक का बटन भी दबा दें। आपके इस अमल से मुझे बेहद खुशी मिलती है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।